दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। नए साल का आगाज़ हो चुका है और 3 जनवरी 2025 को हम एक ऐसी युग नायिका का जन्म उत्सव मनाएंगे जिसने अपने कार्य कुशलता के बलबूते भारत में जो कुप्रथाएं थीं, कुरीतियां थीं, उनको ध्वस्त करने का काम किया। हम बात करते हैं भारत की युग नायिका जिसने अपने कार्य के बलबूते पूरे काले युग को ध्वस्त कर दिया और एक नई किरण, नई रोशनी के साथ एक चंद्रमा की भांति चमचमाती हुई अपने इतिहास को रोशन करती हुई आगे बढ़ती गई, जिसका नाम है क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले, जिनका जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के नए गांव में हुआ था और 9 साल की अवस्था में ज्योतिबा फूले के साथ में उनका विवाह होता है। ज्योतिबा फूले के साथ में विवाह होने के पश्चात जब ज्योतिबा फूले तो शिक्षा ले ही रहे थे, उसी समय एक घटना घटती है। घटना ये घटती है कि कुछ समाज के लोगों ने ज्योतिबा फूले के पिताजी के ऊपर दबाव बनाया कि आपका बेटा जो पढ़ाई लिखाई कर रहा है उससे आपका व्यापार और आपकी सामाजिक जो स्थिति है वो ठीक नहीं रह पाएगी, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करना अछूतों के लिए, शूद्रों के लिए वर्जित था। इसलिए उनको दुआ दिया पढ़ाकर और उनको ज्योतिबा फूले के खिलाफ इस तरीके से भड़काया कि ज्योतिबा फूले के पिताजी गोविंदराव वो ज्योतिबा फूले को पढ़ाई लिखाई बंद करने की ओर अग्रसित हो गए और उन्होंने कहा कि ज्योतिबा अब तुम्हारी पढ़ाई लिखाई यहाँ पर बंद की जाती है, आप पढ़ाई लिखाई मत करो, आप हमारे साथ में जो हमारा व्यापार है उसमें हाथ बटाओ। ज्योतिबा फूले ने कहा कि नहीं, मैं पढ़ना चाहता हूँ और पढ़ना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि समाज में जो व्याप्त कुरीतियाँ हैं, जो समाज में गैर बराबरी है, छुआछूत है, वो जब तक दूर नहीं होगा जब तक शिक्षित व्यक्ति नहीं होगा। तो ज्योतिबा फूले ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और अपने पिता को समझा बुझाकर शांत किया और उसी समय ज्योतिबा फूले अपनी पत्नी को भी चोरी चुपके पढ़ाते लिखाते हैं। जब यह बात बाहर पता लगी कि ज्योतिबा फूले अपनी पत्नी को भी पढ़ा लिखा रहा है, तब तो और भी उन लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। जो समाज में इस तरीके की शिक्षा व्यवस्था देखना नहीं चाहते थे और वही लोगों ने बहुत भड़कम विरोध किया और ज्योतिबा फूले के पिताजी के पास गए कि ज्योतिबा फूले, अगर आपने अपने बेटा और बहू को पढ़ाई लिखाई बंद नहीं करवाया तो फिर इसका बहुत बड़ा आपको जुर्माना भुगतना होगा। तो गोविंदराव
जी उन लोगों के दबाव में आकर और सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले से कहते हैं कि ज्योतिबा या पढ़ाई लिखाई का काम बंद होना चाहिए, अगर तुम बंद नहीं कर सकते हो तो मेरे घर से तुम निकल जाइए। तो ज्योतिबा फूले अपने व्यक्तित्व के धनी थे और आशा और विश्वास के साथ में उन्होंने दृढ़तापूर्वक अपनी पत्नी को साथ में लेकर और उनसे कहा, ठीक है पिताजी, कोई बात नहीं है, मैं अपनी शिक्षा से समझौता नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं अपना आपका यह घर छोड़ के जा रहा हूँ। और घर से निकल जाते हैं। जब घर से निकल जाते हैं, अब पहुँचे कहाँ हैं? पहुँचते हैं, इनके ज्योतिबा फूले के एक मित्र थे उस्मान शेख। उस्मान शेख के पास पहुँचते हैं और वहाँ जाकर उनके घर में ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले को पनाह मिलती है। वहीं पर इनकी पढ़ाई लिखाई का काम आगे का होता है। चोरी छिपके पढ़ाई लिखाई का काम शुरू हो जाता है और 1840 के समथिंग इनको भारत की शिक्षिका की मान्यता मिली सावित्रीबाई फूले को। और 1848 में ज्योतिबा फूले ने भारत की महिलाओं के लिए पहला विद्यालय खोला। वो विद्यालय खोलने के लिए उनके पास पैसा नहीं था। वो पैसा कहाँ से आया? वो पैसा सावित्रीबाई फूले के पास में जो गहना था, वो गहना बेचकर उस स्कूल को खोला गया। सोचो, ज्योतिबा फूले के घर में कोई पैसे की कमी नहीं थी, बट उनके पिताजी ने वो शिक्षित ना हो जाएं, इसीलिए उन्होंने समाज के कहने के अनुसार उनको घर से बाहर निकाल दिया था। लेकिन सावित्रीबाई फूले के पास में उनके मायके का दिया हुआ जो धन था, गहना था, उस गहनों को बेचकर सावित्रीबाई और वो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने मिलकर महिलाओं के लिए पहला विद्यालय खोला। वो समय था 1848 का। सोचो, जिस महिला ने इतना बड़ा भारत इस देश के लिए योगदान किया हो, अपने गहने बेचकर यहाँ की लड़कियों के लिए पहला विद्यालय खोला हो, आज हम उसी शख्सियत को, उसी महान क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले को ही भुला दिया। ये जघन्य अपराध है। हमें नहीं भूलना चाहिए, जिसने हमको पढ़ने की आज़ादी दी और उसी को ही हमने भुला दिया। ये गर्व की बात नहीं, बल्कि शर्म की बात है। और हमें इस तरीके से काम नहीं करना चाहिए। वो भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले, जिसने अपनी कार्यकुशलता से लड़कियों के लिए पहला विद्यालय खोला। उसके बाद अपने पति ज्योतिबा फूले के साथ में मिलकर उन्होंने कुल 9 विद्यालय खुलवाए। जब वो पढ़ाने के लिए जाती थीं, तब उनके ऊपर गोबर, कीचड़, पत्थर, हमारे ही समाज के लोग उनके ऊपर गोबर कीचड़ फेंका करते थे। लेकिन महान शख्सियत को मैं नमन करता हूँ आज, क्योंकि जो समाज अपने ही कुरीतियों के अंधविश्वास में जकड़ा हुआ था,
सावित्रीबाई फूले ने हार नहीं मानी और उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया कि जब तक मैं इस समाज को शिक्षित नहीं बना दूंगी तब तक मैं पीछे हटने वाली नहीं हूँ। और सावित्रीबाई फूले ने एक एक करके कदम से कदम मिलाकर और वो मिसाल भारत में कायम कर दी, जो कि आज भारत की पहली महिला शिक्षिका का खिताब उन्हीं के नाम जाता है, सावित्रीबाई फूले के नाम। चाहे वो 19वीं सदी में बाल विवाह की बात हो, चाहे विधवा की बात हो या सती प्रथा की बात हो, उन्होंने विधवाओं के लिए भी आश्रम बनवाए थे और बाल विवाह पर भी उन्होंने प्रतिबंध लगवाया। ब्रिटिश सरकार के माध्यम से उन्होंने सती प्रथा पर भी रोक लगवाई और बाल विवाह पर भी प्रतिबंध लगाया। ऐसे महान शख्सियत को आज इस देश ने भुला दिया है। यह गर्व की बात नहीं बल्कि शर्म की बात है, जिस क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले ने इतना अपमान सहा, घोर अपमान। लोग भद्दी भद्दी गालियां देते थे और उनको ये कहते थे कि तू हमारे बच्चों को शिक्षित कर रही है, धर्म का सत्यानाश कर रही है। आज मैं ये बता देना चाहता हूँ, उन्हीं माता सावित्रीबाई फूले की देन है जो आज हमारे देश की तमाम माताएं, बहनें और बेटियां पढ़ लिख कर बड़ी बड़ी अफसर बन रही हैं। जिसने इतना अपमान सहने के बाद भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और कदम से कदम मिलाकर अपने पति ज्योतिबा फूले के साथ में मिलकर एक मिसाल कायम कर दी। 10 मार्च 1897 को महाराष्ट्र में एक बीमारी फैली हुई थी। उस बीमारी के फेवर में आकर उनकी डेथ हो जाती है। वो ऐसे हो जाती है कि वो बहुत बड़ी समाज सेविका थी और सेवा करते करते फ्लैग जो बीमारी थी वो बहुत बुरी तरीके से फैली हुई थी और एक लड़का था, उसको बचाते बचाते वो खुद उसकी सेवा करते करते बचाते बचाते स्वयं भी फ्लैग बीमारी के वो शिकार हो गई। अंततः 10 मार्च और 1897 को वो स्मृति शेष को प्राप्त हो जाती हैं। एक चीज़ मैं और बता देना चाहता हूँ आपको, ज्योतिबा फूले तो 1890 में ही स्मृति शेष को प्राप्त हो गए थे और उनका अंतिम संस्कार खुद सावित्रीबाई फूले ने किया था। जो समाज से बिल्कुल एक अभिन्न हिस्सा था, उन्होंने सारी जो बेड़ियां थीं, सामाजिक बेड़ियां थीं, उन्होंने को अपने संकल्प बुद्धि से सब कुछ तोड़ दिया और एक मजबूत मिसाल कायम की। और आज वही मिसाल आज 3 जनवरी 2025 को राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले की पूरा देश जयंती मना रहा है। हमारे देश के लोग नहीं जानते हैं, जो इस समय अमेरिका की जो सबसे बड़ी कंपनी है गूगल,
वो भी सावित्रीबाई फूले की जयंती मनाता है। लेकिन हमारे यहाँ लोगों से पूछो कि भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन है, तो नहीं जानते हैं, उल्टा जवाब देते हैं। तो जान जाइए, आपकी खातिर और आपकी बच्चियों की खातिर जिन्होंने सबसे बड़ी कुर्बानी दी, और आज पूरा देश उनकी जयंती को मना रहा है, और आपको भी उसमें शरीक होना चाहिए। आप भी युग नायिका क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले की जयंती 3 जनवरी को जरूर मनाएं। आपने मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर आपसे एक अपील करना चाहता हूँ, हमारे इस YouTube चैनल BS यूट्यूब चैनल को आप लोग लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ आपको नहीं मिलने वाली हो, मैं हर वक्त प्रयास करता हूँ कि गड़ी से गड़ी खबर आप तक पहुँचाने का प्रयास करूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार।